बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह की रहमत हो आपके। और ये देखिए, ये कल रात का है। नशरा मोमोज़ ले आई थी तो हम मोमोज़ खा रहे थे। बस मैंने तो थोड़ा सा ही खाया था, ऐसे तैमूर को खिला दिए थे सारे। और ये आरिश हलीम लाया था रात, और ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ का हलीम। तो मेरा दिल कर रहा था, मैंने हलीम मंगा लिया था। ये कल की हमारी सब्ज़ी है जो मैंने गोश्त और गोभी बनाया था वो। तो हम खाना खा रहे हैं। रोटी भी हमने बाज़ार से मंगा ली थी। तो बस ये मूंगफली भी ले आया था आरिश। और ये तैमूर देखे मूंगफली के छिलके खाता है, मूंगफली नहीं खाता। मैं छील के दे रही थी तो ये खा नहीं रहा था, मगर छिलके खा रहा था। मैं निकाल ली थी इसके मुंह में से। बहुत परेशान करता है क्योंकि ये मेरे पास ही बैठा रहता है, मेरे पास लगा रहता है। और बस अब ये इनसे खेल रहा है छिलकों से, और इनने सारा मेरे बिस्तर पे छिलके गिरा दिए थे। फिर ये जो है मेरी गोद में लेट गया था। देखिए इसका मुंह भी कितना गंदा हो रहा है। सर्दी में बच्चों के मुंह भी नहीं धुले हैं। भाई हम तो वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं वो, गीले से रुमाल आता है, मेरा याद नहीं आ रहा, तो उससे हम पोंछ देते हैं इसका मुंह। तो ये देखे कूद के दिखा रहा है। इसे पता है मेरी वीडियो बन रही है। वैसे भी ये कुत्ता पालता रहता है, और ये बहुत दंगा करता है मेरे पास बैठ के, मुझे बहुत तंग करता है। बस बच्चे ऐसे ही होते हैं। मैं इसकी वीडियो बना रही थी। तो अभी ये रात के 12 बजने वाले हैं, पौने 12 बज रहे हैं। तो ये आरिश और हमारी बहू बैठी है, तो नशरा ने चाय बना ली थी। और पौने 12 बजे का टाइम हो रहा है, और पराठे बना रही थी। तो अपने मूड की है, जब मूड करता है तो बना लेती है। वैसे तो बनाती नहीं है, साल का साता है। तो ये पराठे बना के इन्हें दे रही थी। तो ये दवाई लेके आई थी अभी अल्फिशा हमारी बहू, तो यहीं बैठ गए थे ये। तो ये थोड़ा सा रूम हीटर चल रहा है। और ये आज का है, सुबह मॉर्निंग का है ये। तो ये चाय रख दी है इनने ला के। तो ये बराबर वाली की लड़की आई है डिश वाले का, केबिल वाले का नंबर लेने। तो मैं इसे नंबर दे रही थी, कई बार दे चुकी हूँ इन्हें नंबर, पता नहीं कैसे डिलीट कर देते हैं। तो फिर हम चाय वगैरह पी के यहाँ बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए रूम हीटर के आगे। बस हटा ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। इतनी सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा, तबीयत भी ख़राब हो रही है इस वजह से। और इस टाइम मेरा बोलते हुए भी सर दुख रहा है बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से। तो ये टीवी चल रहा है यहाँ पर। तो ये शाम का टाइम हो रहा है, देखिए तकरीबन 4:30 बज रहे। तो इनकी सुबह की चाय हो रही है। ये चाय बना रहे। आरिश बैठा है अपने लिए, क्योंकि देर से उठे। आज आरिश की छुट्टी थी, तो ये देर से उठ के आए हैं। तो 4:30 बजे का टाइम है, और ये बैठा है। तो थोड़ी सी ये वीडियो बना ली थी। बहू हमारी चाय बना रही है। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, सर भी बहुत दुख रहा है मेरा। मैंने तो सर से आज रुमाली बांध रखा है, और बहुत दुख रहा है, पीछे से बहुत दुख रहा है मेरा सर। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अब भी बोला नहीं जा रहा मेरे से, मगर ये वॉइस ओवर तो मुझे करना पड़ता है। तो मैं उठ गई थी हिम्मत करके। मैंने सोचा बाज़ार की रोटी भी कब तक खाएंगे, मुझे अच्छी नहीं लगती। एक दिन खा ले तो दूसरे दिन अपने हाथ की अच्छी लगती है। तो यह मैं आटा गूंदने खड़ी हो गई थी। गर्म पानी करके मैं आटा गूंदती हूँ सर्दियों में। गर्मियों में तो मैं ठंडे पानी से ही गूंद लेती हूँ। देखिए गर्म पानी हो रहा है, तो मैं जल्दी से खड़े होके ही गूंद रही हूँ आटा। तो बस मैंने सोचा पहले मैं आटा ही गूंद लूँ। और सब्ज़ी भी रखी थी, तो क्योंकि ज़्यादा खाया भी नहीं जा रहा तबीयत ख़राब की वजह से। तो फिर जो मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा चलो दाल ही बना लें, दाल तो खाई जाएगी, बच्चे खा लेते हैं। तो इधर मैं आटा गूंद रही थी गर्म पानी से। फिर बस अब मैं इसके बाद दाल चढ़ा दूँगी, जल्दी जल्दी काम निमट लेगा।
और हिम्मत करके बस आज मैं खड़ी हो गई थी, दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल भी उठने का। और मेरा दिल भी नहीं करता। और इतनी सर्दी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। तो ये मैं आटा गूंद के फारिग हो गई थी, मैं ढक के रख रही हूँ एक तरफ को, इतने ही है सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा आटा। तो मैं अंदर आई थी, देखिए ये नशरा ने अभी तैमूर को नहलाया है, शाम का टाइम हो रहा है मगरिब का। और बस ये खुद भी नहा के आएगी अभी थोड़ी देर में। और ये अभी नहला रही है, नहला के ले आई है इसे, रूम हीटर के आगे से बिठा दिया है। इसके बाल की कटिंग कराई है ना आज, तो इसके काट रहे थे बाल। सही है, बच्चों को अपने शाम को नहला दिया, सुबह को और ज़्यादा सर्दी रहती है। तो बस ये सही है कि अपने रज़ाइयों में कंबल में सो जाएंगे। अब देखिए 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, मगरिब की अजान होने वाली है। तो अब नहला के लाई है तैमूर को, और जूते वगैरह पहना रही है इसे, मोजे वोजे। तो बस रूम हीटर से अल्लाह ताला ने हमें बहुत फ़ायदा दे रखा है, अल्लाह का शुक्र है। और इधर मैं दाल निकाल रही थी फ्रिज में से, ये दाल निकाली है मैंने। आज मैं बना रही हूँ मलका की दाल। तो इसकी तो कोई रेसिपी नहीं है, बस सिंपल सी दाल बनती है, कोई ऐसी नहीं कि भाई, बहुत से लोग तो ऐसे ही बना लेते हैं मसाला भून के, हमारे कोई खाता नहीं। मैं तो खा लेती हूँ, मगर ये मलका की दाल है, देखिए साबुत दाल होती है ये। तो इसे अच्छी तरह धो के मैंने कुकर में कर लिया था। इसमें मैं मिर्च वगैरह, हल्दी, धनिया डाल दूँगी। तो बस ये आज तो हिम्मत ही कर ली, कल तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी। बस करके मैंने कहा बस बैठ जाऊंगी, तो फिर वो नहीं होने की दिक्कत, तो फिर पकाने की रात को फ़िक्र हो जाती है, फिर रात को दिल नहीं करता पकाने का। तो मगरिब का टाइम ही मैंने सोचा चलो मैं कुछ बना ही लेती हूँ। तो भाई इसमें सारे मसाले वगैरह डाल के अपने चढ़ा दूँगी, जल्दी से पक जाएगी ये दाल। इधर मैं थोड़ा सा रिफाइंड भी डालती हूँ दाल में, ताकि जल्दी गल जाए। तो बस मैं मिक्स कर लूँगी चम्मच की मदद से इसे। मेरे सर में पीछे बहुत दर्द हो रहा है, सर के पीछे मेरे से बोला नहीं जा रहा है, बोलते बोलते ही अचानक दर्द हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है इस टाइम। जाने को मन कर रहा है। बस मैं अब दाल चढ़ा रही हूँ, और ये दाल पक के हमारी रेडी हो जाएगी। बस मैं ऐसे ही ढक्कन लगा देती हूँ, सीटी नहीं लगाती है, दाल जल्दी गल जाती है। इधर मैंने प्याज काट ली थी बघार के लिए, हरी मिर्च, धनिया काट लिया था। तो बस मैं ये बर्तन लगा रही हूँ, इससे मैंने आटा गूंदा था पानी भर के। और बस 2-4 बर्तन थे धुलने के लिए, वो भी है मैं धो दूँगी बर्तन। चाय के बर्तन है, आरिश ने चाय बना के दी थी, वो अल्फिशा ने चाय बना के दी थी। तो बस ये मैंने सोचा इन्हें भी धो के रख दूँ, जब मैं खड़ी होती हूँ तो सारे काम कर लेती हूँ। तो बस ये 2 कप ही थे, ट्रे थी, बस यही मैं अपने धो के फारिग हो जाऊँगी। और इधर दाल भी पक रही है हमारी। रोज़मर्रा के यही काम रहते हैं, और इतनी सर्दी में तो कुछ भी नहीं हो पा रहा, नहाने को भी दिल नहीं करता बिल्कुल भी, मगर क्या करें, नहाना तो पड़ता है। अरे इस टाइम ऐसी सर्दी हो रही है कि मैं ये सोच रही हूँ पिछले साल इतनी सर्दी नहीं पड़ी जितनी अब की साल पड़ रही है। धूप का तो नामो निशान ही नहीं निकल रहा बिल्कुल भी। धूप उप निकले तो दिल भी लग जाता है थोड़ा सा। अरे ऐसा हो रहा है जैसे बारिश होएगी बारिश होएगी, मगर कल तो शायद हमारे यहाँ बारिश हुई थी। हमारा घर बंद है ना, हमें पता नहीं चलता। जाल पे भी पन्नी डल रही है, तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी कल। और सब जगह मैंने सुना है बारिश हो रही है बाहर, जैसे पहाड़ी इलाकों में। कल मेरी लड़की भी बताई थी देहरादून में बारिश हुई थी दोनों पैसा दियो थोड़ी सी। तो ये मैं बस बर्तन धो के फारिग हो गई थी, और जो अभी बर्तन होंगे वो यही धो लेंगी। मैं तो अब धोने की नहीं, मैं तो एक बार बैठ जाऊंगी तो बैठ जाऊंगी, फिर मैं उठने की नहीं। क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होने की अब उठने की, बहुत सर्दी लग रही है मुझको।
बस ये सिंक भी मैं जल्दी जल्दी धो रही हूँ और पानी बहुत ठंडा हो रहा है, टंकी का सुन पानी हो रहा है। बस बर्तन धो के फारिग हो चुकी थी तो वाइपर से मैं सूत रही हूँ। मैं ये नया वाइपर लाई थी, ये शीशे साफ़ करने का वाइपर है, मगर इससे अच्छी तरह काउंटर साफ़ हो जाता है। सारा पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है, सूख भी जाता है जल्दी से। बस मैं इसे अपने, या कूड़ा है, हमारे कूड़े की टोकरी मैंने बना रखी है, तो जब भी मैं कोई चीज़ काटती हूँ तो मैं इसमें करके काटती हूँ। मैं इधर उधर छिलके वगैरह नहीं फैलाती, बस इसमें एक तरफ को रहता है तो हम बाहर फेंक देते हैं। कूड़ा अगर इकट्ठा हो जाता है इसके अंदर, गीला कूड़ा हम कूड़े के डब्बे में नहीं डालते हैं। इधर दाल में खड्डा आ गया था, फिर मैंने इसे ढक के रख दी थी। थोड़ा गैस मैंने मंदा कर दिया था, मैं कहा मंदे गैस पे पक जाएगी, हल्का करके मैं अंदर चली गई थी। बस फिर मैं अंदर से आई हूँ 10 मिनट बाद, तो देखिए पक के तैयार हो गई है, बिल्कुल सेट हो गई थी दाल। माशाल्लाह से खुशबू अच्छी आ रही है दाल की, मसाले डले हुए हैं ना हमारे घर के इसमें। तो बस मैं हरी मिर्चें और हरा धनिया इसमें शामिल कर रही हूँ। बस अब मैं गैस मैंने बंद कर दिया है। थोड़ी सी हीटिंग होती है ना तो ये उबाले से रहते हैं, इसमें आते रहते हैं। तो गैस इस टाइम मैंने बंद कर दिया था। और इधर मैं भगार की तैयारी कर रही हूँ, तो रिफाइंड ऑयल से आज मैं भगार दूँगी। मैंने सोचा आज रिफाइंड से ही भगार दे देती हूँ, वैसे तो मैं सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ। तो बस थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल दिया था इसमें, और थोड़ी सी हींग डाल दी थी। प्याज काटी थी एक साइज़, छोटे साइज़ की, तो वो भी मैंने डाल दिया। बस ये भगार मैं अब देने वाली हूँ इसमें। ये भी दाल भी पक के तैयार हो जाएगी। ऊपर से आरिश आ गया था, कह रहा मैं भगार दूँगा, तो मैं कहा दे दे, और अपना नाम कर रहा था, कह रहा मैंने बनाई दाल। मैं कहा हाँ मेरी तो वीडियो बनी हुई है कि किसने बनाई दाल। तो ये तो भगार दे रहा है। अरे मैं कह ले दे इसमें डाल अब भगार, तो ये डाल रहा था भगार इसमें, कह रहा मैंने बहुत टेस्टी दाल बनाई है। मैंने कहा हाँ सबको पता चल जाएगा किसने बनाई है। तो बस बच्चे ऐसे ही होते हैं। आज इसकी छुट्टी है तो थोड़ा सा दिल सा लग रहा है घर में। तो बस मैं साफ़ कर रही थी, इन्हें दाल गिरा दी थी थोड़ी सी, मैं काउंटर साफ़ कर रही थी। इधर मैं इसको दिखा रही हूँ क्या इसने भगार दिया है, तो ये कह रहा मैंने दिया है भगार, अपना नाम कर रहा था। तो मैं इसकी वीडियो बनाए जा रही थी, इसे छेड़ रही थी, तो कह रहा बस अब मत बनाओ। तो मैं कहा मैं तो बनाऊँगी, तो कह रहा बंद कर दो। तो फिर ये मेरी वीडियो बनाने लगा था। मैं कुकर में वो लगा रही थी ढक्कन, तो मेरी वीडियो बना रहा था। तो मैं भी इससे मजाक कर रही थी। तो बस देखिए सर्दी कितनी लग रही है, और मेरा चेहरा भी सूजा सूजा हो रहा है आज, पता नहीं ऐसा भारी भारी लग रहा है चेहरा भी मेरा। तो मैं खूब हंस रही थी, और पता नहीं मैं क्या कुछ मजाक कर रही थी इससे, आरिश की और मेरी मजाक चलती रहती है। तो मैं इससे ही कहती कुछ काम वाम नहीं करता ये, हाँ इससे यही कह रही थी मैं कि ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता। तो ये हमारी बहू आ गई थी, बोतल भर रही थी, तो ये कह रही थी लाओ पप्पा मैं रोटी बना दूँ, तो मैं कहा ले बना दे। तो मैं कहा छोटी छोटी रोटी बनाई हो, पतली पतली। तो ये बनाने खड़ी हो गई थी रोटी। तो बस अब ये रोटी बना लेगी। तो कह रही कितनी रोटी बनेगी, मैं कहा 10 बना ले, तो कह रही बस इतनी सी। तो बस हमारे तो ऐसे ही बनती है 10 11 या 12 रोटी, बस इससे ज़्यादा नहीं, इसमें से ही बच जाएंगी।
तो बस मैं कह रही थी अब व्लॉग बंद कर दे, बहुत देर हो गई। तो ये तैमूर को और मुझे दिखा रहा था। तो बस मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।